Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed the first 4 parts, the 1 marks sums of the sample papers which we have given for the revision of our September exam. Now we'll discuss the remaining parts, the 2 marks sums and the 3 marks sums. So first of all, let's start with our part E. 2 marks sum. The first sum is arrange in ascending order. We are given these numbers: minus 98, minus 75, minus 14, minus 32, minus 47. Students, we have discussed earlier that if we are arranging integers on number line, then on the left hand side we will have the negative numbers and on the right hand side we will have the positive integers. And also that means if we are going to right hand side, our number is becomes right hand side पे देखिए इस तरीके से हमारी नंबर लाइन होती है. इन बिटवीन वी विल हैव द नंबर 0 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. नेगेटिव साइड नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे. और राइट हैंड साइड पे हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये जो है इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे चले जाएंगे. दैट मीन्स ऑन गोइंग टू राइट हैंड साइड में हमारा जो है वो इंटीजर से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. ठीक है, गोइंग टू राइट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जा रहे हैं तो इंटीजर से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम अपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. जितना ज्यादा नेगेटिव नंबर है दैट मीन्स वो उतना ही लेफ्ट में है, उतना ही वो छोटा होगा. जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उतना ही वो राइट में होगा और उतना ही वो बड़ा होगा. ठीक है, तो इसी का कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे देखिए वी आर गिवन दीज नंबर्स -98. तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट नेगेटिव नंबर है दैट इज -98. दैट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स. तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है. तो ये आपका -98 विल कम इन द फर्स्ट पोजिशन. नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आपका नेगेटिव में सेकेंड नेगेटिव पोजीशन पे नेगेटिव नंबर हमारा क्या है, -75. आफ्टर दैट -32 नहीं सॉरी -47, देन -32 एंड एट लास्ट -14. सो इन आवर असेंडिंग ऑर्डर द ऑर्डर विल बी -98 is less than -75, less than -47, less than -32, less than -14. This will be our required order. Now in the second question we are to simplify this. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 13,852 जो नंबर है वो दोनों साइड आपका सेम है. ये दोनों नंबर आपके मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी आपके मल्टीप्लाई में, बीच में एडिशन है. दैट मीन्स हेयर वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ओवर एडिशन. सो ऑब्वियसली वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हेयर. और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेज a into b plus c always equals to a into b plus a into c. ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज हमने सिंप्लीफिकेशन में भी जो अंदर मल्टीप्लिकेशन का यूज किया था हमने उस पे भी किया है. ठीक है, ये जो बाहर वाला नंबर है इसको हम सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐसा ही किया है. यहाँ पहले से ही हमारा 13,852 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड था, तो उसको हम दोबारा से इस टर्म की फॉर्म में ले सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स 13,852 को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर आपकी ये टर्म्स रह जाएंगी. यहाँ से आपका -4 रहेगा और यहाँ से ये नेगेटिव टर्म हम कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, तो ये नेगेटिव आपका 96 के साथ रहेगा. तो ये आपका हो गया -4 प्लस -96. -4 -96 दोनों सेम साइन है, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और आंसर विल बी -100. देखिए दोनों अपोजिट साइन के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. अपोजिट साइंस की जब मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज वी गेट अ नेगेटिव रिजल्ट. ठीक है, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाय 100 we place 2 zeros on the right hand side.
Okay, so this is our required answer. Now in the next sum we are to evaluate this 14 divided by 3 of 2 minus 3 plus 4 minus 9 into 5 minus 3. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चारों ऑपरेशन गिवन है, तो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड मैथ्स रूल होता है उसको अप्लाई करेंगे. बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिजोल्व ऑल द ब्रैकेट्स. सभी ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर अगर हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं तो उनको हम जो अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेशन की जो पोजीशन होती है, डिवीजन, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन, एट लास्ट सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम इनको ब्रैकेट्स के अंदर वालों को पहले सोल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. तो यहाँ से देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट आपकी ये है, सेकेंड ये है, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 वी गेट 2 हेयर. और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑपरेशन कौन से, ऑफ, माइनस और प्लस. तो सबसे पहले हम कौन सा सोल्व करते हैं, ऑफ ऑपरेशन. सो 3 ऑफ 2 इट्स लाइक 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6. ठीक है, माइनस 3 प्लस 4. अब ऑफ सोल्व होने के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो तो यहाँ है नहीं, उसके बाद एडिशन. ठीक है, तो सेम साइन वालों को ऐड कर देते हैं हम. 6 प्लस 10 वी 4 प्लस 6 प्लस 4 वी गेट 10. ठीक है, एंड माइनस 3. यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट रिजोल्व करेंगे. यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, 9 2 ज़ा 80. ब्रैकेट रिमूव हो जाती है हमारी केवल एक नंबर रहने के बाद. यहाँ पे देखिए 10 माइनस 3 रहने 7 आ जाएगा, तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. यहाँ से देखिए 14 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 18. अब हमारे पास दो ऑपरेशन है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. तो पोजीशन देखेंगे हम, पहले हमारी किसकी प्रेसिडेंस होती है, डिवीजन की. ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम एट लास्ट करते हैं. तो यहाँ से हमने डिवीजन की, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 2 इन द क्वोशंट. सो 2 माइनस 18, द आंसर विल बी, देखिए अपोजिट साइन है तो वैल्यूज आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो साइन है वो आपकी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो है वही आएगा. तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा. 18 माइनस 2 वी गेट 16. सो आवर आंसर विल बी माइनस 16. Now come to our next fourth sum. We are to find the product of 5.7 in multiply by 1.41 multiply by 11.55. स्टूडेंट्स, जब हम इस तरीके से मोर देन 2 और 3 नंबर्स की हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स की, तो हम पहले जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऑपरेट करते हैं. तो यहाँ पे हमने 141, 57 और 1155 तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया है. ठीक है, पहले हमने 141 को 57 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8037. फिर हमने ये जो आंसर है 8037, इसको हमने 1155 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट द आंसर 9,66,735. ठीक है, तो हमने विदाउट डेसिमल इनकी जो आंसर आता है वो हमारा ये आया है. अब हम जो आपके डेसिमल पॉइंट है वो प्लेस करेंगे. देखिए हम जितने भी आपके टोटल डेसिमल प्लेसेस हैं उनको काउंट करते हैं. वी आर हैविंग 1 and 2 here and 2 here. So total 2 plus 2 plus 1, that is 2 plus 1 3 plus 2 5. टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस हैं. तो हम अपना डेसिमल जो है वो 5 प्लेसेस लेफ्ट में प्लेस करेंगे. पीछे से हम यूनिट प्लेस से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5. वी विल प्लेस आवर डेसिमल हियर 9.66735. दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. Now in the next sum we are to find the mean of first 8 whole numbers. So students, what is the formula for mean? It is the sum of all the observation divided by total number of observation. So here we are to find the mean of first 8 whole numbers. A whole number starts with the number 0. Our first 8 whole numbers are 0 1 2 3 4 5 6 7. So formula says we'll add all these observation and divide with the total number of observation. We are having 8 whole numbers, so we'll divide this sum by 8, and this way we get 28 by 8. We can divide this both numerator denominator by 4. 4 2 is 8, 4 7 is 28. We get 7 by 2.
इसे आप जो है इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डेसिमल में चेंज किया है। डेसिमल में चेंज करेंगे तो जो आपका न्यूमरेटर होता है उसे हम डिविडेंट बनाते हैं, डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर बनाते हैं। सो वी हैव डिवाइडेड 7 by 2, 2 3 जा 6, वी गेट 1 इन द रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे और 0 नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे भी हम जैसे ही हम नीचे यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं डिविडेंड में, वैसे ही हम क्वोशेंट में भी डेसिमल पुट करते हैं। नाउ व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 2 एट 5, 2 5 जा 10, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी 3.5। Now in the sixth question we are given a die is thrown once. The probability of getting a number greater than 3, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डाई। हमने लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था। डाई जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो उछाली जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई, ठीक है। और उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो दीज आर आवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल 6 पॉसिबल केसेस। अब इनमें से हमें केवल वो केसेस फाइंड आउट करने हैं व्हेन वी गेट अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो वो आपके कौन से हैं, 4 5 6, ठीक है। अगर हम इवेंट मान लेते हैं जिसमें हम गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये इवेंट हमें अकर कराना है, तो इसके फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 4 5 6, दैट इज 3 केसेस जो है वो ई के फेवरेबल हैं, इवेंट ई के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई विल बी, क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल केसेस टू दिस इवेंट ई डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल केसेस। तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस 3 हैं और टोटल केसेस 6 हैं। So we will have here 3/6. When we divide by 3, both of this we get 1/2. This is our required probability. Now come to our next section, part F. We will discuss our 3 mark sum here. In the first question, we are to solve the equation x minus 2/4 plus 1/3 equals to x minus 2x minus 1/3. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू जो टर्म्स हैं ये आपके रेशनल नंबर की फॉर्म में है, p/q फॉर्म में। तो हमने डिस्कस किया था जब भी हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 3 3 सभी का एलसीएम आपका क्या निकल के आएगा, 12, ठीक है। 4 और 3 प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा, 4 3 जा 12, ओके। कंप्लीट हमने थ्रू आउट बोथ हैंड साइड आपका टोटल एलसीएम ले लिया है। अब हम एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से जो आपने एलसीएम लिया है उसको डिवाइड करते हैं, जो भी आपका क्वोशंट आ जाता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हर टर्म में हम ऐसा ही करेंगे। देखिए यहाँ से 4 से हमने 12 को डिवाइड किया, वी गेट 3, ठीक है। फिर 3 से हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हेयर वी आर हैविंग प्लस, वी हैव पुट हेयर प्लस। Now we'll divide 12 by 3, we get 4, 4 multiply 1 we get 4 इक्वल्स टू हमने यहाँ पुट कर दिया x के साथ। देखिए x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है। 1 से हमने 12 को डिवाइड किया, वी गेट 12, 12 इंटू एक्स वी गेट 12x, माइनस माइनस पुट कर दिया। 3 से हमने 12 को डिवाइड किया, वी गेट 4, 4 से हम 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब हम ओवरऑल एलसीएम लेते हैं तब हम जो एलसीएम लिया उसको रिमूव कर सकते हैं और जो आपका न्यूमरेटर है केवल उसको लेके हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 12x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1, ओके। तो यहाँ से देखिए वी गेट हेयर, यहाँ से देखिए 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म इनसाइड। तो यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स वी गेट 3x, 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 12x माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू एक्स 8x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब हम ऐड कर देते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3x माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12x माइनस 8x, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होती है अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, साइन आपका बड़े वाली न्यूमेरिकल वैल्यू का आता है। तो यहाँ पे बड़ा आपका पॉजिटिव है 12x, 12x में से 8x को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 4x, पॉजिटिव 4x,
प्लस 4। अब देखिए हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, 4x को ट्रांसपोज कर देंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड -2 टू द राइट हैंड साइड। देखिए ये आपका नेगेटिव हो जाएगा ऑन ट्रांसपोजिंग और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस वे वी गेट 3x - 4x इक्वल टू 4 + 2। 3x - 4x we get -x and 4 + 2 we get 6. Now we can divide with -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस बिकम प्लस और यहाँ से प्लस माइनस बिकम माइनस, सो वी गेट x इक्वल्स टू -6. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, now come to our next sum. We are to given how much would a dozen oranges cost if the price of each orange is ₹9.35. 1 ऑरेंज का आपको कॉस्ट दिया है 9.35. वी आर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ आ डजन, दैट मीन्स 12 ऑरेंजेस. तो ऑब्वियसली हमें 1 का की कॉस्ट गिवन है, 12 की निकालनी है. तो कम से ज्यादा की निकालनी हो तो ऑब्वियसली हमें क्या करनी पड़ती है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, 12 टाइम्स करना पड़ेगा ना. एक पेन की अगर कॉस्ट 6 है तो 2 पेन्स की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी ना 1 पेन की. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 ऑरेंज की आपको कॉस्ट दी है, 12 की निकालनी है. तो ये जो 1 ऑरेंज की कॉस्ट है ये कितने टाइम्स ऐड होगी, 12 टाइम्स ऐड होगी ना. दैट मीन्स 12 टाइम्स हो जाएगा दिस वैल्यू का. तो हमें इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, we'll have here price of 1 orange is this, price of 1 dozen 12 oranges with there will be 9.35 multiply by 12. तो यहाँ से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी. पहले हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे. वी गेट 11,220. नाउ विल प्लेस आवर डेसिमल पॉइंट. देखिए यहाँ पे टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2. ठीक है, यहाँ पे 12 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है. यहाँ पे आपके टोटल कितने, 2. तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे. सो आंसर विल बी 112.20 these rupees, that is 112 rupees 20 paise. This is will be our cost. Now in the next question, third question, we are to find the median of the following data. We are given these observations. तो मीडियन फाइंड आउट करने में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी आर टू अरेंज देम इन द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो हमने पहले जो गिवन डाटा इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो मैनेज कर लिया है, अरेंज कर दिया है. अब देखिए वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है. एन की वैल्यू 9 है. 9 that means odd number of observation है. And what is the formula for finding the mean for odd number of observation? Will find the median of odd observation by n plus 1 by 2th observation. तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 है. 9 plus 1 by 2th that is 10 by 2th that is 5th observation जो है वो आपकी मीडियन होगी. तो यहाँ से वैसे भी आप देख सकते हैं तो मिडल ऑब्जर्वेशन जो है वही मीडियन होती है. यू कैन सी, देखिए यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन जब हम उठाएंगे 4 आपकी इधर रहेगी, लेफ्ट में रहेगी, 4 आपकी राइट में रहेगी. सो ऑब्वियसली 23 इज जो 5th ऑब्जर्वेशन, दिस इज द मिडल ऑब्जर्वेशन. सो आवर मीडियन विल बी 23. नाउ नेक्स्ट वी आर गिवन that if 16 is replaced by 38 what will be the new median. तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन 16 थी ये हमें रिप्लेस कर देनी है बाय 38. तो हमारा न्यू असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा. 16 की जगह 38 करेंगे. सो ऑब्वियसली 23 जो है वो 38 से स्मॉल है तो ये 23 यहाँ पे आएगी आपकी. ठीक है, 16 की जगह पे आ जाएगी. तो आपका न्यू असेंडिंग ऑर्डर देखिए क्या होगा, 8 12 15 16 31 38. ठीक है, 38 आपका 31 से बड़ा है. 45 47 45 यहाँ पे हमारा जो ठीक है, तो 16 नहीं आएगा हमारा. ठीक है, 15 के बाद डायरेक्ट 23 आएगा. और जो हमने 38 लगाया है वो हमारा रिप्लेस किया है 16 को 38 से, वो 38 आपका 31 के बाद आएगा. ठीक है, अगेन वी आर हैविंग 9 ऑब्जर्वेशन. सो आवर मिडल ऑब्जर्वेशन विल बी द 5th ऑब्जर्वेशन. यू कैन सी हियर 5th ऑब्जर्वेशन इज 31. सो आवर मीडियन विल बी 31 in this case. Okay, now come to our next sum. In the next sum we are given the find 3 consecutive numbers whose sum is 225.
स्टूडेंट्स जब भी हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं उनका सम दिया है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो हम कंसेक्यूटिव हैं तो ऑब्वियसली स्मॉल एच को अगर हम x मानते हैं तो नेक्स्ट विल बी x+1 एंड the next procedure will be successor will be x+2. So these are the 3 consecutive numbers, required numbers, and we are given the sum of these 3 is 225. So obviously x plus x+1 plus x+2 equals to 225. This is our equation. Now let's solve it. We'll add the like terms. X plus x we get 3x, 1 plus 2 we get 3 equals to 225. Now we'll transpose 3 to right hand side, it becomes negative. We get 225 minus 3, that is 222. Now we'll transpose 3 to the other hand side, it goes to division. X equals to 222 upon 3, and now we'll divide 222 by 3. 3 7s are 21, 1 is remaining 12. So 3 4s are 12. So we get value of x is 74. We'll put this value here. 74, 74 plus 1 75, 74 plus 2 76. That means our required consecutive numbers are 74, 75 and 76. Now come to our next sum, fifth sum. We are given the following table. ठीक है, जिसमें आपको मार्क्स विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शिवम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हिज फाइनल एग्जाम्स. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लिए हैं, ये आपको टेबल में ये डाटा जो है आपको गिवन है. वी आर टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ फॉर द अबो इंफॉर्मेशन. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं वो हम अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं, और जो आपकी ये इस तरह में लैंग्वेज जो आपकी कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पे कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स हैं आपके डिफरेंट, वो हम अलोंग राइट हैंड एक्स एक्सिस लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिए हैं, अलोंग वाई एक्सिस जो हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो लिए हैं. ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड में आप मैक्सिमम मार्क्स देखें वो आपके 90 हैं, सभी आपके 10 के मल्टीपल हैं, तो हम 1 बॉक्स जो हैं वो 10 का मान सकते हैं. तो हमने 10 से हमने 1 बॉक्स को रिप्रेजेंट कर लिया है, तो 10 20 30 40 अप टू 100 जो हैं इस तरीके से हमने 1 बॉक्स का गैप करके 100 तक जो है वो मार्किंग कर दी है. अब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें 1 बॉक्सेस को स्किप करके जो हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करने हैं. 1 बॉक्स हमने स्किप किया, सेकंड बॉक्स पे हमने मैथ्स रिप्रेजेंट किया, फिर से 1 बॉक्स स्किप करके हिंदी को किया, नेक्स्ट पे स्किप करके इंग्लिश को, नेक्स्ट स्किप करके सोशल साइंस, नेक्स्ट बॉक्स स्किप करके जनरल साइंस. सभी सब्जेक्ट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ विल ड्रॉ द रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स. मैथ्स के लिए देखें तो आपकी टेबल कहती है मैथ्स में उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं 90. तो हम जो आपका बार है रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, उसकी लेंथ को 90 तक हम उसकी हाइट इंक्रीज करेंगे. ठीक है, और जो बॉक्स है उसकी को कंप्लीट कर देंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स को. ठीक है, आपकी विड्थ तो एक बॉक्स की हमने फिक्स कर दी थी, पहले ही हमने लेंथ को कहाँ तक इंक्रीज करना है, जो उसकी मार्क्स ऑब्टेन्ड जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ईच सब्जेक्ट की गिवन है उसके अकॉर्डिंग. ना हिंदी की आपकी 60 है तो हिंदी का जो आपका बार है बॉक्स है उसको हम 60 तक लेंथ उसकी इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और कंप्लीट कर देंगे बॉक्स को. इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश की आपकी क्या है 80 मार्क्स जो हैं कि उसने गेन किए हैं, तो 80 के लिए हम देखिए लाइन आपकी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी. इस बॉक्स को हम पैरेलल खींचेंगे एक्स एक्सिस के यहाँ लाइन और कंप्लीट कर देंगे रेक्टेंगल को. नाउ इन द सोशल साइंस ही गेट 60 मार्क्स. तो हम देखिए सोशल साइंस में हमने 60 तक जो है रेक्टेंगल की लेंथ को कंप्लीट कर दिया. नाउ इन द जनरल साइंस ही 70 मार्क्स. तो हमने जनरल साइंस वाला जो है उसको 70 तक इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, सो दिस इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द subjects marks obtained using this bar graph. So this is our required bar graph. Now in the next sum, sixth sum, we are given what should be added for the above in to the difference of 1.5 and 2/6 to get 1 and 2/3.
ठीक है। तो हमें नंबर गिवन है और इनके डिफरेंस में हमसे पूछा गया क्या ऐड करें कि सच दैट हमें क्या मिले 1 and 2/3 ये फ्रैक्शन हमें मिले। लेट अस सपोज x मस्ट बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ दीज गिवन। तो यहाँ पे हमें देखिए हमने अगर x अज्यूम किया है तो हमें ये x कहाँ ऐड करना है, टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स 1 and 1/2 and 2/6। इन दोनों का डिफरेंस आपका इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी डिफरेंस, प्लस उसमें हमने क्या ऐड किया है x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एडिशन विल बी इक्वल्स टू 1 and 2/3। ठीक है, तो ये हमने इक्वेट कर दिया 1 and 2/3 के। नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके मिक्स फ्रैक्शन है इनको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 2। फिर 2 को हम 1 में ऐड करेंगे, वी गेट 2 + 1 3। 3 इन द न्यूमरेटर एंड 2 इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3। 3 में फिर हम 2 ऐड करेंगे, वी गेट 5। 5 इन द न्यूमरेटर, 3 इन द डिनोमिनेटर, वी गेट 5/3। सो ये आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमारे देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो सेम करने के लिए हम दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 6 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 6। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया आपका। अब देखिए एलसीएम हमने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। अब 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 3। 3 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 1। और फिर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दिस वे वी गेट हियर 3 × 3 - 2 × 1 और इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग द एलसीएम 6 प्लस x = 5/3। तो यहाँ से 3 3 are 9, 2 1 are 2, we get 9 - 2/6 that is 7/6 प्लस x = 5/3। तो अब हम जो है 7/6 को ट्रांसपोज कर देते हैं टू द राइट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव। वी गेट x = 5/3 - 7/6। अगेन जो है ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू मेक द लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ से 3 और x का एलसीएम आपका क्या आएगा, 6। नाउ विल डिवाइड 6/3, वी गेट 2। फिर 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5। ठीक है, अगेन इन दिस टर्म ऑल्सो 6 विल बी डिवाइडेड बाय 6, वी गेट 1। नाउ विल मल्टीप्लाई 1 विद 7। 5 2 are 10, 7 1 are 7, we get 10 - 7/6, we get 3/6. 3/6 both are divisible by 3. After division we get 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 1/2. This is our required number which is to be added to the difference of 1 and 1/2 and 2/6 to get the result 1 and 2/3. Now the last sum of the sample paper, we are given 17 cards numbered 1 2 3 up to 17. And these all 17 cards are put in a box and mixed thoroughly. One person draws a card randomly from the box. Box से randomly कोई भी card जो है वो draw करता है. Find the probability that the number on the card, 3 cases आपको दिए गए हैं. In the first case we are asked the number on the card is odd number. We are having the possible outcomes will be numbers कार्ड पे क्या क्या है, 1 to 17. ठीक है, 1 2 3 4 up to 17. ये 17 नंबर्स कार्ड जो है हमारे पास हैं, उसमें से हमें कोई भी ओड नंबर्ड कार्ड निकालना। तो ओड नंबर्ड हमारे कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 13 11 13 15 17। ये आपके ओड नंबर्ड कार्ड हैं 1 से 17 तक। तो टोटल आपके पास 17 केसेस हैं और ये आपके फेवरेबल केसेस कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज 9/17। इन द नेक्स्ट केस वी आर आस्क्ड वी गॉट अ नंबर ऑन द कार्ड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इनमें से आपके कौन से प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 to 17 अगर हम उठाएं तो उसमें से प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 3 5 7 11 13 17। केवल यही आपके प्राइम नंबर्स हैं, उसके अलावा सभी नंबर्स आपके जो हैं डिविजिबल बाय अदर नंबर हैं। तो टोटल फेवरेबल केसेस आपके प्राइम नंबर्स के लिए टोटल फेवरेबल 6 केसेस हो गए और टोटल केसेस कितने हैं, 17 हैं। तो प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 6/17। नाउ इन द लास्ट केस वी आर आस्क्ड द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। 3 and 2 बोथ से अगर डिविजिबल है तो मतलब वो किससे डिविजिबल होगा,
नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो 1 to 17 हमारे केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं, 6 और 12, तो जो कि 3 and 2 दैट इज 6 से डिविजिबल हैं। तो फेवरेबल केसेस आपके कितने आ गए? 2 केसेस, और टोटल आपके पास कितने केसेस है? 17। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/17, फेवरेबल अपॉन टोटल 2/17। दिस इज आवर रिक्वायर्ड probability. So I hope students you understood all the sums of the sample paper. So you are to revise and practice all the sum of the sample paper in your extra notebook, and if any problem was attained, you were faced, तो वो आपको complete करना in your assignment notebook. Thank you. Have a nice day.